Hello and welcome everybody. So today we are at the second module. अब हम second module में enter कर रहे हैं. And as we are in this second module, जैसे ही हम इस second module में enter हो रहे हैं, हमको यहाँ पर module के topic से ही पता चल रहा है कि हम letter की formation, letter के alignment पे सबसे ज़्यादा focus कर रहे हैं. देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हम लेटर फॉर्मेशन और लेटर की प्रॉपर अलाइनमेंट बताएं. क्यों? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? भाई किसी का जिसका जैसा मन है वैसा को बनाए. किस लिए जरूरी है प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन बनाना? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज जब हमें स्पीड में लिखना हो बाद में, ठीक है, बिकॉज स्पीड राइटिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इन राइटिंग इम्प्रूवमेंट, राइट? एंड एट एनी पॉइंट वी हैव टू राइट इट इन स्पीड. कब तक हम धीरे धीरे लिखते रहेंगे, राइट? हम एक्चुअल में हमारा हैंड राइटिंग का जो मेन मोटिव है या मेन इंटेंशन होता है वो यही होता है कि हमें अल्टीमेटली वी हैव टू राइट इट इन स्पीड. ठीक है ना? मेन गोल हमारा यही होता है कि हम फटाफट सारी चीजें जो हैं उसे हम लिख लें, राइट? सो इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर मास्टरी ऑन द करेक्ट लेटर फॉर्मेशन एंड करेक्ट अलाइनमेंट. ओके. सो अब पहला तो ये. दूसरा ये है कि फॉर्मेशन जैसा होगा उसके अनुसार जो है हमारी इंटेंशंस होती है. आई एम कनेक्टिंग लिटिल बिट दिस टू ग्राफोलॉजी. मैं इसको थोड़ा सा ग्राफोलॉजी से कनेक्ट कर रही हूँ. द वे यू आर राइटिंग द लेटर फॉर्मेशन, द दैट इज द वे यू आर गोइंग टू थिंक. ठीक है ना? एक वाइसी वर्सा कॉन्सेप्ट हो रहा है. सून आई एम गोइंग टू लॉन्च अ ग्राफोलॉजी कोर्स ऑल्सो. मैं जल्द से जल्द ग्राफोलॉजी का कोर्स भी कराऊंगी टीचर्स के लिए. एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन AI टूल्स फॉर टीचर्स. ठीक है, अभी मैं उस पर भी काम कर रही हूँ. तो सून ये वाला कोर्स भी लॉन्च होगा. अगर आप सभी लोग आगे इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर मुझे पिन करिएगा. ठीक है, बिकॉज कुछ थोड़ा सा टाइम ऐसा आ जाएगा फ्रैंकली टीचर्स के कुछ दिन में AI जो है हर जगह कैप्चर हो जाने वाला है. और अगर हमको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो फिर हम उस कीपैड फोन की तरह हो जाएंगे जिसकी आज वो है तो पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? सो इट्स बेटर कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें टाइमली. वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोविड टाइम आया, सबको ऑनलाइन सीखना पड़ा. ऑनलाइन टीचिंग सभी को सीखना पड़ा. एज ए टीचर अब सभी को ऑनलाइन टीचिंग सीखना पड़ा. तो ऐसी कोई अगर मजबूरी आ जाती है तो आपको हर चीज का नॉलेज होते रहना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए. तो कमिंग बैक टू द ट्रैक. एक तो अलाइनमेंट और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारी थिंकिंग होती है, हमारी जो लेवल होता है, हमारा जो कैपेसिटी होता है, हम उसके अनुसार हम सोचते हैं. छोटे बच्चों को जब हम हैंडराइटिंग सिखाते हैं, व्हेन वी टीच द प्रॉपर हैंडराइटिंग टू द चाइल्ड, अगर हम बच्चे को अच्छे से हैंडराइटिंग सिखाते हैं तो उनकी हम एक्चुअली थिंकिंग को भी फ्रेम कर रहे हैं, ऐसा समझिए, राइट? द करेक्ट लेटर फॉर्मेशन, ठीक है, जो लेटर फॉर्मेशन अगर सही रहेगा तो आगे उसकी थिंकिंग भी पॉजिटिव वे में उस तरीके से. बहुत से बच्चे हैं उल्टा लिखते हैं और फिर उसको घुमा कर कैसे भी तरह सीधा कर देते हैं. ठीक है, मतलब वैसा बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा जुगाड़ू होता है. उसने कैसे भी काम किया, वो अपनी मिस्टेक जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो आपको घुमा देगा लेकिन जल्दी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेगा. मतलब उसने वो काम कर दिया, कैसे भी किया, वो उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा. ऐसे ग्राफोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं. तो वो तो एक अलग ही टॉपिक, अलग ही कॉन्सेप्ट है. बट एक आप मान के चलें कि करेक्ट लेटर फॉर्मेशन लीड्स टू द करेक्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ. इसका वाइसी वर्सा भी होता है कि अगर आप हैंडराइटिंग सुधारते हो तो आपका जो थिंकिंग और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज एक दूसरा एक ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ अपने सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे अच्छे से तो आपकी हैंडराइटिंग उस पर इफेक्ट करती है. दोनों चीजें होती हैं. सो हैंडराइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड फॉर दैट द करेक्ट लेटर फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए आपको अपर केसेस लोअर केसेस दोनों के करेक्ट लेटर फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से आना चाहिए. और इसके लिए जैसे कि यूजुअली हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स जो है बड़े बच्चे ही करते हैं. अब वो नर्सरी LKG UKG में ऑलरेडी ABCD सीख चुके होते हैं तो हम उनको फिर से ABCD लिखाएंगे, दे विल नॉट कम बैक टू योर क्लास. ठीक है ना? वो आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आप उनको फिर से ABCD सिखाओ.
सो वी विल बी पुटिंग द एक्टिविटीज फॉर देम। हम यहाँ पे लेटर फन एक्टिविटीज डालते हैं, जहां पे आप अलग अलग तरीके से लेटर्स को मर्ज कर दें। यहाँ पर है मास्टरिंग इंडिविजुअल लेटर। यहाँ पर आप उनको इस तरीके की एक्टिविटी कराएं जहां पर जैसे कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अपर केस लेटर्स, इन सारे लेटर्स को नाम दे दें। ठीक है, और नेमिंग करके बता दें कि इनको आपने एबीसीडी करके तो जाना है, लेकिन आज हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। राइट? तो अपर केस इज द कैपिटल लेटर, लोअर केस इज द स्मॉल लेटर। ठीक है, तो आप उनको कैपिटल स्मॉल नहीं बोलेंगे, हैंडराइटिंग सिखाते वक्त यू विल से अपर केस एंड लोअर केस। राइट? फिर नेक्स्ट आप बोलेंगे टॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड टेल लेटर्स। इनको आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे मान के चलिए आपके पास 1 2 3 क्लास के बच्चे हैं, आप उनको टॉल लेटर्स को स्काई लेटर्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल लेटर्स को ग्रास लेटर्स भी बोल सकते हैं, और टेल लेटर्स को रूट लेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो 3 टाइप के लेटर्स होते हैं। टॉल लेटर्स, जो लेटर्स की हाइट जो होती है ना वो स्ट्रेच हो जाती है ऊपर, है ना, लाइक द एग्जांपल्स आर BD F H K L, वेयर यू हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन, जस्ट स्टैंड हो रहा है, टॉल है तो स्टैंड होगा। ठीक है। स्मॉल लेटर्स, द लेटर्स विच कम इनटू द मिडिल जोन। ठीक है ना, मिडिल जोन पे आ जाते हैं। स्टैंडिंग लाइन पे टॉल लेटर्स पे लेटर एल आएगा, स्मॉल लेटर्स पे जी लेटर एल आ गया है। इट कैन बी इन स्मॉल लेटर्स ऑल्सो, इन कैन बी इन बिग लेटर्स ऑल्सो, इन टॉल लेटर्स ऑल्सो, दोनों में आ जाएगा। ठीक है। सो ACEMNORSUVWXZ, these are small letters, ये छोटे लेटर्स आएंगे। और हम इनको ग्रास लेटर्स भी बोल सकते हैं, जो मिडिल जोन में लिखे हुए रहते हैं। इन ग्राफोलॉजी वी कॉल दीज एज मिडिल जोन लेटर्स। टॉल जोन, टॉल अपर जोन, और जो टेल लेटर्स है उनको लोअर जोन लेटर्स बोलते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे टेल लेटर्स की बात आ गई। टेल लेटर्स, द लेटर्स विच गो ऑन टू द लोअर लाइन, जो हमारा जो बीच की ब्लू लाइन के बाद जो नीचे रेड लाइन पे टच होते हैं जितने लेटर्स है जिनकी टेल निकली हुई होती है, लाइक GJPQY, दीज आर द लेटर्स विच आर रूट लेटर्स और टेल लेटर्स। ठीक है, तो आप एक एक करके इन लेटर्स का नाम दे देकर फिर आप उनको लिखवाइए, वो गेम के रूप में। कम ऑन, राइट टॉल लेटर्स, तो वो सोचेंगे कौन से टॉल लेटर्स हैं, फिर वो उसको लिखेंगे। तो जब वो उसको लिख रहे हैं उस दौरान टीचर को उनकी हैंडराइटिंग का फॉर्म, लेटर की फॉर्मेशन और उनके अलाइनमेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द लेटर फन एक्टिविटी विच यू कैन कनेक्ट। नेक्स्ट इज स्पेसिंग, अलाइनमेंट। स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अलाइनमेंट सही से बच्चा नहीं लिखेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में अगर बच्चा नहीं लिख रहा है, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग इश्यू व्हेन द चाइल्ड गोज टू द हायर क्लास। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अलाइनमेंट पे आप बच्चों को यही बताएंगे, लेटर शुड नॉट फ्लोट इन द एयर, टच द बेस लाइन एंड राइट। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी, ऑलवेज टच द बेस लाइन एंड राइट। तो आप इसके लिए एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट करा सकते हैं कि भाई कौन सा लेटर जो है वो उड़ रहा है उसको आप मुझे ढूंढ के बताओ। ठीक है, विच लेटर इज जस्ट फ्लोटिंग, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। तो देन यू हैव टू से कम ऑन, लेट्स बिकम अ बेस्ट फ्रेंड बाय होल्डिंग हैंड्स ऑफ द लेटर्स। आप इस लेटर के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ और इसको लाइन पे लेकर आएंगे हम। ठीक है ना, जब हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो खेलता नहीं है हमारे साथ तो हम उसका हाथ पकड़ के लेके आते हैं, तो ऐसे हम इस लेटर्स को भी हाथ पकड़ के नीचे लेकर आएंगे और हम इसको प्रॉपर लाइन पे चलना सिखाएंगे। तो आप सिखाओगे हमारे साथ, द चाइल्ड विल से यस, और फिर उसके बाद में उसकी अलाइनमेंट और स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए लेटर हंट एक्टिविटीज है, किसी भी तरीके से करा सकते हो, यू कैन रीड एंड गो थ्रू दीज एक्टिविटीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाता है कि डेली प्रैक्टिस टास्क। ठीक है, प्रॉपरली आप इन टॉल लेटर्स और टेल लेटर्स की प्रॉपर वर्ड्स देंगे बच्चे को एज एन होमवर्क, उनको प्रॉपरली उनको प्रैक्टिस कराएंगे। राइट, यही चीज यहाँ पर हिंदी में भी दी गई है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है ना,
सम एक्सटेंडेड एक्टिविटीज, क्या और एक्टिविटीज आप करा सकते हैं? तो सब इम्पोर्टेंट है, आप जैसे आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में आप आगे के एक्टिविटीज पे चले गए, तो ये एक्टिविटीज यू कैन डू इट इन इवैल्यूएशन ऑल्सो। आप इसको इवैल्यूएशन एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहला ये एक्टिविटी है द स्काई ग्रास रूट गेम। स्काई ग्रास रूट गेम क्या होगा? यहाँ पर आप, स्काई क्या है? टॉल लेटर्स, ग्रास क्या है? मिडिल जोन वाले लेटर्स जो हैं, ठीक है ना, दैट ग्रास इज द मिडिल जोन लेटर्स। ठीक है, वो आर दोज लेटर्स, टॉल लेटर्स, टेल लेटर्स, और बीच का क्या था बताइए? स्मॉल लेटर्स, राइट? यस। सो ग्रास लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स, ठीक है, जो मिडिल जोन में आते हैं। देन रूट लेटर्स आर द टेल लेटर्स, ठीक है। फिर आप इनको क्या कर दो, एक एक कलर कोड दे दीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने दिया, आपको जो चाहिए आप वो कलर कोड दे सकते हैं। जैसे स्काई इज ब्लू, ठीक है, ग्रास इज ग्रीन तो ग्रीन कलर दे दो, टेल तो मड, मिट्टी रहती है नीचे, तो उसको ब्राउन दे दो। तो इस तरीके से आप जो है तीनों कलर्स दे दें। यही कलर्स दें तो अच्छी बात है, बच्चों को ये चीजें याद भी होगी और आप रिलेट भी कर पाओगे इसको एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर आप इसके बेसिस पे बच्चों को कलर कोड्स देंगे, और उन कलर कोड्स पे वो उन लेटर्स को मैच कर लें, या उन लेटर्स को पिकअप कर लें, या उन लेटर्स को कलरिंग कर लें। जैसी भी आपको एक्टिविटी देनी है वैसे आप दे सकते हैं। आसमान, घास और जड़, यानी स्काई रूट, स्काई, ग्रास एंड रूट, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट the align letters alignment and spacing, ठीक है। Now let us move on to the next concept,